कई लोग भूखे के लिए प्रार्थना करते हैं। रॉन्ग। आपको भूखे के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, उसे खाना देना है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये बाइबल कहती है। जब आपके सामने कोई भूखा आता है, नंगा आता है, उसके लिए प्रेयर मत कीजिए, उसे खाना दीजिए, उसे कपड़े दीजिए। न्याय के दिन प्रभु आपसे कहेगा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया था। आप उससे पूछोगे, प्रभु हम तो आपसे आज ही मिल रहे हैं, हमने कब आपको खिलाया? वो आपको कहेगा, जो तुमने मेरे बच्चों के साथ किया था वो तुमने मेरे साथ किया था। दिस इज द बाइबल सेज। एंड जब वो इब्राहिम को ऐसा कहता है, अब बड़े ध्यान से सुनिए इब्राहिम क्या कहता है। इब्राहिम उसे कहता है कि उनके पास किताबें हैं, वो उन्हें पढ़ें और उनकी सुने। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जिस वचन की इब्राहिम बात कर रहा था, वो वचन आज हमारे हाथों में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इसे पढ़ते हैं? और क्या पढ़ने के बाद आप इसमें से सुनने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर आपसे क्या बोलना चाहता है? जो सिर्फ पढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वे अच्छे फरीसी बन जाते हैं। लेकिन जो सुनते हैं कि परमेश्वर मुझे क्या बोलना चाहता है, वो अच्छे चेले बनते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप सिर्फ पढ़ने वाले व्यक्ति बने। मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं, इसी बाइबल को पढ़ने वाले लोगों ने उसे शैतान कहा था। They were so blind, वो इतने अंधे थे कि पूरी जिंदगी जिसके ऊपर अध्ययन करते रहे, जब वो सामने आया तो उसे पहचान नहीं पाए। आप जानते हैं, पूरी जिंदगी जिसका अध्ययन करते रहे, जब वो सामने आया तो कहते हैं ये शैतान है। जो बाइबल नहीं पढ़ता था पिलातुस, वो कहता है ये तुम्हारा राजा है। जो पढ़ते थे वो कहते हैं ये शैतान है। समझ पा रहे हैं? ये किताब चूमने के लिए नहीं मिली है। ये किताब तकिए के नीचे रखने के लिए नहीं मिली है कि अगर मैं इसको नीचे रख दूंगा तो सपने में डायन नहीं आएगी। कभी कभी लोग इसे पढ़ते नहीं है, इसे चूमते हैं। एक घर में मैं गया, एकदम बाइबल ऊपर रखी हुई थी। मैंने उनको कहा, बाइबल इतना ऊपर क्यों रखा है? बोला, हाँ वचन में लिखा है वचन को ऊंचे स्थानों पर रखो। मैंने बोला, तेजस्वी लोग पता नहीं कहां से आते हैं, इतने तेजस्वी। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसा बोलते हैं। इसे पढ़िए। इब्राहिम कहता है उनके पास किताबें हैं, उसकी वो सुने। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी चर्च में जाने से उद्धार नहीं होता, किसी पास्टर को फॉलो करने से उद्धार नहीं होता, किसी संस्था से जुड़ने से उद्धार नहीं होता। इस वचन का पालन करने से उद्धार होता है। You will be saved। मेरी नौकरी चली गई थी सच बोलने की वजह से। मेरे जो बॉस थे, उन्होंने दुनिया भर के कर्जे लेके रखे थे, और जब भी फोन्स आते थे वो मुझे बोलते थे, बोल मैं नहीं हूं, बोल मैं नहीं हूं, बोल मैं नहीं हूं। एक दिन मैंने सोचा, अय्याशियां ये करता है, शराब ये पिए, सबके साथ ये गलत करे, और आगे मुझे खड़ा कर देता है। एक दिन मैंने अपने बॉस को कहा, सर मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूं। उन्होंने बोला, क्यों? मैंने कहा, मैं मसीह में हूं। तो क्या क्रिश्चियन लोग झूठ नहीं बोलते? मैंने कहा, जो झूठ बोले वो क्रिश्चियन है ही नहीं। सुनिए,
अगले दिन कॉल आया, उन्होंने कहा कि बोल मैं नहीं हूं। मैंने कहा हाँ दे दो फोन। मैंने फोन लेके कहा अंकल इधर ही है, ये लो। उन्होंने जितनी गालियां खाई सूद समेत मुझे लौटाई और मुझे उन्होंने घर भेज दिया। मेरी नौकरी चली गई। 2.5 साल तक घर बैठा रहा। 2.5 साल काम नहीं था। सब लोग पूछते थे काम पे क्यों नहीं जाता है। मैंने बोला काम चला गया। क्यों चला गया? झूठ बोलने को बोलते हैं। और तू क्या महात्मा गांधी है? झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बोलने वाला। अमीर और घमंडी मरने से गरीब और ईमानदार मरना बेहतर है। यू नो, वेट। अब वो 2.5 साल क्या किया मैंने? लूडो खेला, सांप सीढ़ी खेली, पबजी डाउनलोड की। 19 घंटे मैं हर दिन बाइबल पढ़ता था। 19 घंटे 19 घंटे में हर दिन बाइबल पढ़ता था। मेरी फैमिली को लगा मैं पागल हो गया हूं। सारा दिन काला किताब लेके जादू टोना सीख रहा हूं। मैं 19 घंटे हर दिन बाइबल पढ़ता था। मैंने 2.5 साल में इस बाइबल को कम से कम 20 बार पढ़ लिया, पूरी बाइबल को। उठता था, बाइबल पढ़ता था, नहाता था, फिर बाइबल पढ़ता था, फिर आधा घंटा सोता था, बाइबल पढ़ता था, सारा दिन पढ़ता था। वो मेरे ऐसे दिन थे जो भरपूरी के दिन थे, जिसमें मैंने भरपूरी से इकट्ठा किया। आज मैं यूसुफ की तरह अपने अकाल में अनाज खा रहा हूं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लिसन, आप में से कुछ लोग हैं यहां पर जिन्हें परमेश्वर आने वाले दिनों में उपयोग करेगा। सुनिए, मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, भाइयों, परमेश्वर मुझे शिक्षा देने का वरदान कभी नहीं देते अगर वो मुझे बाइबल के प्रति गंभीर न देखते तो। जब उन्होंने देखा कि मैं उसके वचन के प्रति गंभीर हूं, उन्होंने मुझे शिक्षा देने का वरदान दिया। ये बोलना कोई मेरा कोई इसमें कोई भी मानवीय चीज नहीं है। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ये प्रभु को महिमा मिले। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने जवान यहां पर बैठे हैं, आप चाहते हो परमेश्वर आपका उपयोग करे, इसे गंभीरता से लो। मेरे कलीसिया में गंभीर लोग हैं। हमारी कलीसिया 7 बजे लगती है, 6:45 बजे हमारा हॉल फुल होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम लेट गए तो हमें जगह नहीं मिलेगी। वो सीखने वाले लोग हैं। सिर्फ चर्च अटेंड करने वाले लोग न बने, ऐसे लोग बने जो उसको आदर दें, जो उसका ऑनर करें, इसकी इज्जत करें। हजारों लैंग्वेजेस में बाइबल आज भी ट्रांसलेट नहीं हो पाई है। हम कितने आशीषित हैं, हमारे हाथ में हिंदी बाइबल है। जरा सोचिए। धन्यवाद हो भाई विलियम कैरी का, जिन्होंने मेहनत की। इसे पढ़िए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसे अपने जिंदगी की नींव बनाइए। कुछ भी करने से पहले देखिए क्या इस वचन में उसकी अनुमति है। एक दिन मुझे एक भाई मिले, वो ब्याज पे पैसा चलाते हैं मसीह में होकर। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा मेरे व्यापार के लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा क्या बाइबल इस बिजनेस को ब्लेस करती है? बोला मुझे क्या पता। मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है, तुम पढ़ते नहीं हो। भजन संहिता 15 में लिखा है, कौन उसके पवित्र पर्वत पे खड़ा होगा? वह जो झूठ नहीं बोलता, वह जिसके हाथ साफ हैं, वो जो हृदय से सच बोलता है। और उसके बाद लिखा है, और वो जो अपना रुपया ब्याज पे नहीं देता।
प्रॉब्लम ये है, हम अपने लाइफ में बहुत कुछ करते हैं और करने के बाद वचन देखते हैं, पर हमें पहले पता होना चाहिए कि ये क्या कहता है। मैं एक लाइन बोल के आज का वचन शुरू करने वाला हूं। विश्वास कीजिए जो मैं कह रहा हूं। अगर हमें परमेश्वर का वचन नहीं बदल पाया, हमें कोई नहीं बदल सकता। फिर नोबडी। अगर आपको और मुझे प्रभु का वचन नहीं बदल पाया, मैं आपको सच कहता हूं, आपको कोई नहीं बदल पाएगा, कोई भी नहीं। Nobody will change you। आज मैं आपसे विनती करता हूं, वह किताब जिसके बारे में इब्राहिम ने कहा उसकी सुनो। आज मैं उस किताब में से आपको कुछ बताने वाला हूं, और मेरा विश्वास है आज बहुतों की जिंदगी बदलेगी, न बल से न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। आमीन। मेरे साथ खोलिए इब्रानियों की किताब। ओपन विथ मी द बुक ऑफ Hebrews। माता जी शांत हो जाइए। आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं इब्रानियों की किताब और उसका 9वां अध्याय, चैप्टर 9। Hebrews चैप्टर 9, इब्रानियों की किताब उसका 9वां अध्याय। आप सब बाइबल लाए हैं? मैं देख सकता हूं आपकी बाइबल? ओ 1000 बाइबल्स। जो नहीं लाए हैं वो भी दिख रहे हैं। कहिए अपने पास वाले से बाइबल लाया करिए। हाँ, मोबाइल लेके निकले हो ना, तो बाइबल भी लिया करो। बोलो बाइबल मोबाइल में बाद में पढ़नी है, हार्ड कॉपी पढ़नी है। राइट? आईफोन होली नहीं हो सकता, बाइबल होली है लेकिन। ओके, आइए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 9 अध्याय का 28वां वचन। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उसके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। आइए सब लोग इस वर्ड को टिक करिए, और मैं चाहता हूं आप सब अब सामने देखिए। शांत हो जाइए प्लीज। अपने बच्चों को थोड़ा कंट्रोल करिए आप, और फोन बंद कर दीजिए। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। मेरे पास कोई लंबा मैसेज नहीं है, मैं 9 बजे से पहले इस सभा को फिनिश कर दूंगा। मैं चाहता हूं आप सब मेरे सामने देखें, बड़े ध्यान से सुनिए। हमारी बाइबल के अंदर 66 किताबें हैं, 66 बुक्स, द एंटायर लाइब्रेरी ऑफ गॉड्स वर्ड। ये पूरी बाइबल के अंदर 66 किताबें हैं। 40 लोगों ने इसे मिलकर लिखा है। कहते हैं 1600 से अधिक साल लग गए इसे लिखने में। और हमारी इस बाइबल के अंदर, हमारे इस खुदा बाप के इस पवित्र कलाम में एक बात समझाई गई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारी बाइबल में 2 चीजें बहुत एक्सप्लेन की गई हैं। बाइबल टॉक अबाउट 2 इवेंट्स। एक, प्रभु यीशु मसीह का बदन में आना, और दूसरा उसका बादलों पे आना। आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा कि बाइबल इन 2 चीजों पे बहुत जोर देती है। एक, उसका बदन में प्रकट होना, दूसरा उसका बादलों पे प्रकट होना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल का पहला व्यक्ति जिसने यीशु को बादलों पर आते हुए देखा था,
वो हनोक है। ही इज द फर्स्ट पर्सन इन द बाइबल। आदम की 7वीं पीढ़ी का मनुष्य हनोक, उससे प्रभु और उसके पवित्र जनों को आते हुए देखा। यहूदा में लिखा है। क्यों यीशु को 2 बार आना पड़ा? वो एक बार आ चुका है, एक बार आने वाला है। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें। बाइबल बताती है आज से बहुत साल पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाने के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। सबसे पहले परमेश्वर ने अपने आप को इस सृष्टि को बनाने के द्वारा प्रकट किया है, रिवील किया है। वचन कहता है कुछ भी नहीं था, तब परमेश्वर था। और एक दिन सब खत्म हो जाएगा, फिर भी परमेश्वर होगा। इन द बिगिनिंग गॉड, आदि में परमेश्वर था। हमारी बाइबल में शैतान की शुरुआत भी है, शैतान का अंत भी है। हमारी बाइबल में खुदा की कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। वो था, वो है, वो आने वाला है। आमीन। बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपने आप को इस दुनिया को बनाने के द्वारा प्रकट किया। उसने हर दिन कुछ कहा और ये दुनिया बनती गई। और जैसे ये दुनिया बन गई, उसने इस दुनिया का वारिस बनाया मनुष्य, आप और मैं। हमारी पढ़ाई कहती है इंसान पहले बंदर था, फिर इंसान बना। मैं आपको बताना चाहता हूं ये बिल्कुल गलत है। हम पहले भी मनुष्य थे, हम आज भी मनुष्य ही हैं। एक बच्चा पढ़ने के बाद अपने घर आया, अपनी मम्मी को बोलता है, मम्मी मुझे टीचर ने आज कहा कि इंसान पहले बंदर थे, क्या ये सच है मां? उसकी मां ने कहा, नहीं नहीं बेटा, बाइबल में लिखा है पर प्रभु ने इंसान बनाया, हम बंदर नहीं थे। बच्चा सोच में पड़ गया, टीचर तो बोल रही है हम बंदर थे। फिर वो अपने पिताजी के पास जाता है, बोलता है, पप्पा टीचर बोलती है हम पहले बंदर थे, मां बोलती है हम इंसान थे, आप क्या बोलते हो? बोला, नहीं नहीं बेटा, इंसान पहले बंदर था। अब मां कहती है हम इंसान थे, बाप कहता है हम बंदर थे। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया, वापस मां के पास, मम्मी आप तो बोलते हो हम इंसान थे, पप्पा बोलता है हम बंदर थे, सच क्या है? उसकी मां ने कहा, बेटा मैंने तुझे अपनी कहानी बताई, तेरे बाप ने उसे तुझे अपनी कहानी बताई है। मैं इंसान से निकली हूं, वो बंदर से आया है। ओके, कहिए हम प्रभु की समानता और प्रभु के स्वरूप में रचे गए हैं। यस, मेरी उर्दू बाइबल बताती है खुदा ने इंसान को अपनी ही सूरत और अपनी ही सीरत में बनाया। गॉड क्रिएट मैन इन हिज इमेज एंड इन हिज लाइकनेस। और जैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, बहुत साल तक मैं यही बोलता आ रहा हूं, प्रभु ने मनुष्य बनाया, मनुष्य बनाया। 2.5-3 साल पहले मुझे प्रभु ने एक वाक्य दिया और कहा, अब तू अपने आप को करेक्ट कर। मैंने कहा, क्या करेक्ट करूं प्रभु? प्रभु ने मुझे कहा, तू हमेशा कहता आया है कि मैंने 6 दिन में दुनिया बनाई, उसके बाद मैंने मनुष्य बनाया। अब तू ये कहा कर, 6 दिन में मैंने सृष्टि बनाई, उसके बाद मैंने अपना घर बनाया। ओह, थैंक यू जीसस। अपने हाथ को उठाइए, कहिए मैं प्रभु का घर हूं। कहिए परमेश्वर मुझ में रहता है। कहिए मसीह जो महिमा की आशा है वो मुझ में रहता है। आमीन, आमीन। यस, परमेश्वर आपके अंदर रहता है। जब कभी कभी लोग मुझे कहते हैं, ब्रदर आप किसी और को क्यों मानते हो, इतने सारे हैं आप उनको क्यों नहीं मानते? मैं उनको हमेशा कहता हूं, तुम जिसे बाहर ढूंढ रहे हो वो मेरे अंदर रहता है। हमेशा याद रखिए, जिसको दुनिया आज बाहर ढूंढ रही है वो आपके अंदर रहता है।
गॉड लिव्स इन यू। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब परमेश्वर का मंदिर हैं? परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, परमेश्वर अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर में रहता है, और वो आप हैं। ओ गॉड लिव्स इन यू, वो आपके अंदर रहता है। प्लीज भाइयों, ये बात समझ लो, आप उसे नहीं बना सकते, उसने आपको बनाया है।